Good evening, everyone, and welcome to all of you. In today's class, I am going to explain idioms and phrases, set 3, questions from 1 to 25. And टेलीग्राम चैनल पे आप जरूर जुड़ जाएं, एपेक्स इंस्टीट्यूट छपरा। यहाँ प्रत्येक दिन क्विज कंडक्ट किया जाता है जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। क्विज वोकैब के ऊपर होता है, जरूर क्विज दें प्रत्येक दिन। फेसबुक पेज से जुड़े, इंस्टाग्राम पर मेरे साथ जुड़े और ऐप डाउनलोड कर लें। इस पे सभी एक्सप्लेन्ड पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। जितने क्लासेस यूट्यूब पे चलते हैं सबका एक्सप्लेन्ड पीडीएफ आपको मिल जाएगा। साथ ही एक बात बोलूंगा, प्रायः लोग कहते हैं सर आज आप शेयर नहीं किए थे। आप लोग नोटिफिकेशन ऑन करके रखें, चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर लिए हैं, जो नए हैं वो कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें कि जैसे ही क्लास लाइव हो आप नोटिफाई हो जाएं और जल्दी से जुड़ जाएं। आइए आगे बढ़ते हैं। आज के क्लास की शुरुआत फर्स्ट क्वेश्चन, टू सी आई टू आई विथ। टू सी आई टू आई विथ के लिए ऑप्शन है टू अग्री, टू स्टेयर फिक्सेडली, टू बी एंग्री एंड टू टेक रेवेंज। टू सी आई टू आई विथ का अर्थ होता है सहमत होना। टू अग्री मीन्स होता है सहमत होना, टू अग्री सहमत होना। टू स्टेयर फिक्सेडली एक टक देखना, नजरें रोक कर किसी चीज को देखना या किसी व्यक्ति को देखना, एक टक देखना। टू बी एंग्री क्रोधित होना, टू बी एंग्री क्रोधित होना। टू टेक रेवेंज प्रतिशोध लेना, रिटेलिएट। तो आंसर क्या होगा? ए होगा। क्वेश्चन नंबर 2, अजॉन्डिस द आई। अजॉन्डिस द आई के लिए चार ऑप्शन, जीलसी, अ जेनरस व्यू, एंग्री और प्रिजुडिस। अजॉन्डिस्ड आई का अर्थ होता है पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह। जीलसी, ईर्ष्या। आप जीलसी का सिनोनिम बताएं। ए जेनरस व्यू, एंग्री और प्रिजुडिस। प्रिजुडिस मीन्स होता है पूर्वाग्रह, तो आंसर 2 का डी हो जाएगा। और जीलसी शब्द का सिनोनिम होगा मैलाइस, स्पाइट। मैलाइस स्पाइट, अगर जीलस होता तो मैलिसस लिखते, स्पाइटफुल लिखते। आगे क्वेश्चन नंबर 3, टू सी रेड। टू सी रेड के लिए ऑप्शंस हैं टू बी वेरी एंग्री, टू विक्टिमाइज समवन, टू फाइंड फॉल्ट विथ, टू क्रिटिसाइज अदर्स। टू सी रेड आग बबूला होना, गुस्से में लाल होना, खून घोंटना, बहुत अधिक क्रोधित होना, गुस्से में लाल होना, आग बबूला होना। यानी आंसर होगा टू बी वेरी एंग्री, टू विक्टिमाइज समवन, टू विक्टिमाइज समवन किसी को पीड़ित करना, टू विक्टिमाइज समवन किसी को पीड़ा देना, किसी को विक्टिम बनाना। टू फाइंड फॉल्ट विथ दोष ढूंढना, दोष ढूंढना। टू क्रिटिसाइज अदर्स शिकायत करना या निंदा करना, दूसरों की शिकायत या निंदा करना। तो आंसर 3 का ये होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, टू पुश somebody to the wall। to push somebody to the wall, A, to defeat him, B, to humiliate him, C, to heckle him और D, to knock him down। तो
टू पुश somebody टू द वॉल यानी किसी को धकेलते हुए दीवार तक ले जाना, यानी हरा देना किसी को। ऐसे इसका मुहावरेदार अर्थ अपमानित करना भी गलत नहीं है, लेकिन बेस्ट है टू डिफीट हिम। हैकल भी वही होता है, और नॉक डाउन कर देना बेहतर आंसर टू डिफीट है। मोर देन वन आंसर भी यहाँ दिख रहे हैं, लेकिन बेहतर टू डिफीट है, क्लियर व्यू रख रहा है। टू बी इन टू माइंड्स के लिए चार ऑप्शन: टू बी डोमिनेटेड बाय समवन एल्स, टू बी अनसर्टेन, टू वर्क ऑन somebody else's advice, to be in a critical state. Idiom है to be in two minds, to be dominated by someone else, किसी दूसरे के द्वारा डोमिनेट किया जाना, यानी डोमिनेट मीन्स होता है वर्चस्व बनाना, प्रभुत्व बनाना। टू बी अनसर्टेन, टू वर्क ऑन somebody else's advice, किसी दूसरे की सलाह पर कार्य करना। टू बी इन अ क्रिटिकल स्टेट, दयनीय स्थिति में होना, और टू बी अनसर्टेन, अनिश्चित होना। तो टू बी इन टू माइंड्स दुविधा में होना, असमंजस में होना, क्या करें क्या न करें की स्थिति में होना। दो विकल्प में से किसी एक को स्पष्ट रूप से न चुन पाना, यानी सर्टेन न हो पाना व्हाट टू डू। ही वॉज इन टू माइंड्स, he was in two minds whether to take admission or not. एडमिशन लें या छोड़ दें, इसको लेकर वह दुविधा में था, यानी आंसर हो जाएगा टू बी अनसर्टेन। टू बी अनसर्टेन। क्वेश्चन नंबर 6, लीव वन टू सिंक और स्विम। लीव वन टू सिंक और स्विम। लीव वन टू सिंक और स्विम के लिए ऑप्शन है टू बी इन ए डिलेमा, टू लीव टू वंस फेट, to put one in difficulty, not to help one. Leave one to seek और होना चाहिए ना। Leave one to sink और swim का मतलब होता है किसी को उसके हाल पर छोड़ देना, यानी मदद न करना। मदद न करना। If you want your offspring to be bold or courageous, leave him or her to his or her ओन फेट या सिंक और स्विम। यानी यदि आप चाहते हैं कि आपका ऑफ स्प्रिंग बोल्ड बने, करेजियस बने, तो उसके उसके हाल पर छोड़ें, यानी लेट हिम और हर डिसाइड व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू, क्या करें क्या ना करें। तो आंसर क्या दें? यहाँ दो दो आंसर हो सकता है, टू लीव टू वंस फेट और नॉट टू हेल्प वन। ये दोनों को हम काट नहीं सकते, ये दोनों ही आंसर के रूप में दिख रहे हैं, लेकिन डी को सेलेक्ट किया जाए यही बेहतर होगा, बट इसे काटना मुश्किल है। he left he left his son to sink or swim. he left his son to sink or swim. डूबो या तैरो, इस स्थिति में उसने अपने बेटे को छोड़ दिया। To rip up old sores, to revive a quarrel which was almost forgotten, to censor someone in strong terms, to strain one's thoughts to the most, to preserve oneself from harm, to rip up old sores, पुराने जख्मों को कुरेदना। Your rash behavior will rip up his old sores. आपका उतावला व्यवहार उसके पुराने जख्मों को कुरेद देगा। पुराने घाव को कुरेदना, पुराने जख्मों को कुरेदना, यानी उस झगड़े को रिवाइव कर देना जिसे भूला जा चुका है। आंसर 7 का ये होगा। सेंसर का अर्थ होता है निंदा करना। क्वेश्चन नंबर 8, ए स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल। ए स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल। कभी कभी हम देखते हैं
कि किसी पद पर आसीन व्यक्ति, पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अपने काम को ठीक से नहीं कर पा रहा है, यानी उसमें वह योग्यता नहीं है जिस पद पर वह आसीन है। किसी की दया, किसी की अनुकंपा के कारण उसे वह पोस्ट प्राप्त है, उस लायक वह नहीं है, यानी तब आप यूज कर सकते हैं कि ही इज अ स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल, यानी वह जिस कुर्सी पर बैठा हुआ है उस तरह की योग्यता उसके अंदर नहीं है। वह व्यक्ति जो अपने पद के योग्य न हो, यानी पद पर तो आसीन है लेकिन उसके योग्य नहीं है। आंसर सी होगा, अ पर्सन अनस्यूटेड टू द पोजीशन ही फील्स, जिस पोजीशन पर है, जिसे वह फील कर रहा है, उसके लायक वह नहीं है, यानी वह सूट नहीं करता उस पोजीशन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, टू कैरी ऑफ द बेल, आई नो विच ऑफ माई स्टूडेंट्स विल कैरी ऑफ द बेल, मुझे मालूम है मेरे विद्यार्थियों में से कौन अव्वल आएगा या कौन बाजी मारेगा। ऑप्शन आपके सामने, टू कॉल अदर्स फॉर हेल्प, टू बैग द फर्स्ट पोजीशन, टू स्टील ऑल वेल्थ एंड फ्ली, फ्ली मीन्स भाग जाना, टू ट्रबल अदर्स। 9 का आंसर भी होगा अव्वल आना, अव्वल आना, प्रथम स्थान प्राप्त करना या अव्वल आना। टू बैग द फर्स्ट पोजीशन, बैग मीन्स आप झोला या थैला जानते हैं, लेकिन बैग जब वर्ब का काम करता है तब इसका अर्थ हो जाता है प्राप्त करना, अचीव करना। तो 9 का आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, टू लिव इन क्लोवर, टू लिव इन क्लोवर मीनिंग तो यहां दिया जा चुका है, ऐशो आराम वाला जीवन जीना। टू लिव इन क्लोवर, many people like to live in clover, he is fortunate enough to live in clover, यानी उसके पास इतनी धन दौलत है कि वो ऐशो आराम का जीवन जी सकता है, यानी पर्याप्त वो कंफर्ट और लग्जरी ले सकता है। तो 10 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 11 एंड इट इज पिन मनी। क्वेश्चन नंबर 11, पिन मनी। ए ब्राइबरी, ब्राइबरी मीन्स घूसखोरी। बी मनी पेड फॉर कॉम्पेंसेशन। सी एलिमनी एंड डी अलाउंस मेड टू अ लेडी फॉर हर एक्सपेंसेस। पिन मनी मीन्स होता है जेब खर्च, पिन मनी मीन्स होता है जेब खर्च जो किसी लेडी के लिए स्पेशली यूज किया जाता है, जेंट्स के लिए नहीं किया जाता। लेडीज के लिए जो उनके मेंटेनेंस इत्यादि में जो पॉकेट मनी का है, इसे पॉकेट मनी के रूप में जो फादर के द्वारा या हस्बैंड के द्वारा दी जाती है राशि, उसे हम पिन मनी कहते हैं। अब आप शब्द सीखेंगे, यहाँ बहुत अच्छे शब्द हैं। ब्राइबरी मीन्स होता है घूसखोरी, घूसखोरी। मनी पेड फॉर कॉम्पेंसेशन, कॉम्पेंसेशन मीन्स होता है मुआवजा, तो मुआवजा की राशि। एलिमनी, गुजारा भत्ता। परित्यक्ता पत्नी को उसके पति के द्वारा दिया गया गुजारा भत्ता एलिमनी कहलाता है। डिवोर्स्ड वाइफ को जो हस्बैंड के द्वारा राशि दी जाती है उसे एलिमनी कहते हैं। और अलाउंस मेड टू अ लेडी फॉर हर एक्सपेंसेज, यहां कॉमा नहीं रहेगा, टाइप मिस्टेक है, आंसर डी होगा। आई गेट पिन मनी फ्रॉम माई अंकल, माई अंकल इज सो जेनरस, ही ऑलवेज sends me my pin money. Question number 12. To keep the wolf from the door, रेलवे एग्जामिनेशन 1995 में यह पूछा गया है। To keep the wolf away from the door मीनिंग आप बताएंगे। To keep away from extreme poverty, to keep off an unwanted and undesirable, यहाँ कुछ चाहिए छूटा हुआ है। To keep alive, to hold the difficulties and dangers in check, to keep the wolf away from the door का अर्थ होता है उतना ही पैसा कमाना जितना में आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, भोजन मिल सके,
एक आवास ठहरने के लिए किराए इत्यादि पर मिल गया हो, यानी जो आवश्यकताएं हैं उनके पूर्ति भर ही कमा पाना, यानी भूखमरी से बच जाना। तो आंसर होगा टू कीप अवे फ्रॉम एक्सट्रीम पोवर्टी। एक्सट्रीम पोवर्टी में न जाना, कुछ आमदनी इतनी आ जाए जिससे घर चल सके मुश्किल से, उसे हम कहते हैं टू कीप द वूफ अवे फ्रॉम द डोर। ही अर्न्स एनफ to keep the wolf away from the door. Get down to brass tacks. Get down to brass tacks के लिए चार ऑप्शन। Start unraveling the mystery. Start unraveling the mystery. Unravel the mystery. रहस्य को खोल देना, रहस्य को। अब unravel का सिनोनिम क्या होगा? इसका सिनोनिम डाइव्यूल्ज होगा, रिवील होगा, डिस्क्लोज होगा। To get down to brass tacks, begin to discuss secret matters, begin to talk in plain, straightforward terms, get into the thick of a problem. Get down to brass tacks means होता है सीधे सीधे मुद्दे पर आकर बात करना, यानी I don't like circumlocution, I don't like verbosity, I want to get down to brass tacks very easily or very soon. मुझे घुमा फिरा कर बातें करना पसंद नहीं, मैं सीधे सीधे मुद्दे पर बात करना जानता हूं या चाहता हूं या पसंद करता हूं। 13 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 14, टू शो द व्हाइट फीडर। टू शो द व्हाइट फीडर के लिए ऑप्शन है टू शो साइंस ऑफ कोवर्डिस, टू सीक पीस, टू शो एरोगेंस एंड टू बिकम पलिस। टू शो व्हाइट फीडर, दुम दबाकर भाग जाना। टू शो व्हाइट फीडर, दुम दबाकर भाग जाना। व्हेन द थीव्स सॉ द पुलिस, व्हेन द थीव्स सॉ द पुलिस, दे शोवेड द व्हाइट फीडर। वे जब चोरों ने पुलिस को देखा वे दुम दबाकर भाग गए। तो आंसर होगा टू शो साइंस ऑफ कोवर्डिस। टू शो साइंस ऑफ कोवर्डिस यानी कायरता दिखाना, कायरता को बयां करना। 14 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 15, टू लीव नो एवेन्यू अनएक्सप्लोर्ड। टू लीव नो एवेन्यू अनएक्सप्लोर्ड, टू कॉल इन क्वेश्चन, टू रोम अबाउट, रोम मीन्स भटकना, टू ट्राई एवरी सोर्स, टू डिपेंड ऑन, टू लीव नो एवेन्यू अनटर्न्ड, टू लीव नो एवेन्यू अनटच्ड मीन्स कोई कसर न छोड़ना। ही लेफ्ट नो एवेन्यू अनटर्न्ड टू गेट सक्सेस। सफलता पाने के लिए उसने कोई कसर नहीं छोड़ा। तो टू ट्राई एवरी सोर्स, जितने भी संसाधन हैं सबको आजमा लेना। टू ट्राई एवरी सोर्स। 15 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 16, स्पीक एंड स्पैन। We must keep our surroundings speak and span. We must keep our surroundings speak and span. हमें अपने आस पड़ोस को साफ सुथरा रखना चाहिए, नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। स्पीक एंड स्पैन यानी नीट एंड क्लीन। तो आंसर ए हो जाएगा। कैरुलस मीन्स बकवादी, ज्यादा बोलने वाला, बाचाल, आउटस्पोकन, स्पष्ट बोलने वाला। 17, to take the wind out of another sails. To take the wind out of another sails. He took the wind out of my sails. He took the wind out of my sails. To take the wind out of another sails, किसी का हक मारकर खुद को लाभ पहुंचाना, यानी जो चीज दूसरे को मिलना चाहिए था वो हक मार लेना और अपने को लाभ पहुंचा देना। टू मैन्यूवर, टू मिसलीड अनदर ऑन द हाई सीज नहीं होगा। टू कॉज हार्म टू अनदर नहीं होगा। टू डिफीट द मोटिव्स नहीं होगा। टू एंटिसिपेट अनदर एंड टू गेन एडवांटेज ओवर हिम।
आंसर डी होगा 17 का। क्वेश्चन नंबर 18, टू कैरी द कोल टू न्यू कैसल, टू कैरी द कोल टू न्यू कैसल। गांव में महिलाएं कहती हैं कि एक कोठी का दाल चावल दूसरे कोठी में करना, बेवजह काम में एंगेज होना, ऐसे काम में एंगेज होना जिसकी कोई जरूरत नहीं है, जिससे कोई फायदा नहीं है, वही होता है टू कैरी द कोल टू न्यू कैसल। He was engaged in carrying the coal to the new castle। यानी ऐसा कार्य करना जिससे कोई लाभ ना हो, तो आंसर सी होगा टू डू अननेसेसरी थिंग्स। मीनियल, मीनियल मतलब होता है नीच, घटिया। 18 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 19, टू टर्न द कवर, टू टर्न द कवर के लिए ऑप्शंस हैं टू टेक अ न्यू वे ऑफ लाइफ, टू वर्क हार्ड, टू पास द क्राइसिस, टू हाइड द रियलिटी। टू टर्न द कवर का अर्थ होता है मुसीबत को पार कर जाना। ही टर्न द क्राइसिस बाय डिंट ऑफ हिज हार्ड लेबर। वह अपने कठिन परिश्रम के बदौलत मुसीबत को पार कर लिया। तो आंसर होगा टू पास द क्राइसिस। टू पास द क्राइसिस, क्राइसिस इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ क्राइसिस। कुछ नाउन होते हैं जिनमें आईएस को हटाकर ईएस लगाने से उनका प्लूरल बन जाता है, जैसे क्राइसिस से क्राइसिस हो जाएगा, थीसिस थेसिस, ओएसिस ओएसिस, पैरेंथेसिस पैरेंथेसिस, सिनॉप्सिस सिनॉप्सिस, एनालिसिस एनालिसिस, डायग्नोसिस डायग्नोसिस, ऐसे बहुत सारे हैं। आईएस हटाकर ईएस कर दें, प्लूरल बन जाता है। 19 का सी। क्वेश्चन नंबर 20, इन डबल क्विक टाइम, इन डबल क्विक टाइम, ए स्पीडीली, बी वेरी क्विकली, सी ग्रेजुअली एंड डी मच टाइम। इन डबल क्विक टाइम, ये तो स्पष्ट है कि बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। वेरी क्विकली आंसर होगा, क्योंकि एक तो क्विक टाइम है, फिर इधर डबल भी एडजेक्टिव लगा हुआ है। इन डबल क्विक टाइम एडवर्ब हो जाएगा ये। इन डबल क्विक टाइम, बहुत जल्दी, काफी जल्दी। स्पीडीली मीन्स होता है लगातार, ग्रेजुअली मीन्स होता है धीरे धीरे, ग्रेजुअली का सिनोनिम होगा स्लोली। तो 20 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने, द प्रॉस एंड कॉन्स, आई नो द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ टेकिंग एडमिशन इन एमबीए। यू मस्ट नो द प्रोसेस, you must know the pros and cons before taking admission in a new kind of course। किसी भी तरह के नए कोर्स में एडमिशन लेने से पहले उसके प्रॉस एंड कॉन्स दोनों को आप अवश्य जान लें। पक्ष विपक्ष, प्रॉस एंड कॉन्स मीन्स पक्ष विपक्ष, यानी फुल इंफॉर्मेशन। तो फॉर एंड अगेंस्ट ए थिंग, फॉर एंड अगेंस्ट ए थिंग। 22, a shop to Cerberus, a shop to Cerberus। ऑप्शन है ए ब्राइबरी, बी हश मनी, सी रैंसम टू एन एनिमी एंड डी मनी फॉर कॉम्पेंसेशन। चर्चा हो चुकी है इन शब्दों की, फिर भी बताऊंगा आपको। ए शॉप टू सर्वरस मीन्स होता है वह राशि जो हम दुश्मन को देते हैं ताकि वह हमारे किसी सीक्रेट को सीक्रेट रखे, या उससे जो हमें क्षति होने वाली है वह क्षति न करे, वो राशि लेकर, वो पैसा लेकर वो छोड़ दे हमें। तो आंसर होगा रैंसम टू एन एनिमी। रैंसम मीन्स होता है फिरौती की रकम, फिरौती की रकम। तो ए शॉप टू सर्वरस मीन्स भी होता है फिरौती की रकम। ब्राइबरी घूसखोरी, हस मनी यानी शत्रु को चुप कराने के लिए दिया गया पैसा, लेकिन एग्जैक्ट आंसर ये है रैंसम टू एन एनिमी, इसलिए ये सेलेक्ट किया जाएगा। मनी फॉर कॉम्पेंसेशन, मुआवजे में के रूप में दी गई राशि। क्वेश्चन नंबर 23, टू गिव वन ए लॉन्ग रोप, किसी को लंबी रस्सी दे देना। जी नहीं, ये तो शाब्दिक अर्थ हुआ, इडियोमेटिक कुछ अलग है, आप बताएं। ए में है टू स्पीक इल ऑफ, किसी के बारे में बुरा बोलना। टू गेट इन टू ट्रबल, मुसीबत में पड़ जाना। टू डिसमिस, खारिज कर देना। टू अलाउ अ मैन टू कंटिन्यू हिज मिस्टेक्स और क्राइम्स,
किसी व्यक्ति को उसके अपराध और गलतियों को करने देना। यानी टू गिव वन ए लॉन्ग रोप का अर्थ होता है लगाम ढीली करना। जैसे द पुलिस हैव गिवन हिम ए लॉन्ग रोप, द पुलिस हैव गिवन हिम ए लॉन्ग रोप। कई फिल्में आप देखेंगे जिनमें आप देखेंगे हीरो को पुलिस नहीं पकड़ रही है, जानबूझ के छोड़ रही है कि जो कर रहा है वो अच्छा है, क्राइम तो है लेकिन क्रिमिनल्स के अगेंस्ट क्राइम कर रहा है तो करने दो। यानी वो उसे लॉन्ग रोप दे चुके हैं, दे हैव गिवन हिम अ लॉन्ग रोप, यानी उसे छूट दे चुके हैं कि जो मिस्टेक्स और जो क्राइम्स तुम कर रहे हो करो, अलाउ है। 23 का आंसर डी होगा। 24, टू हीट द नेल ऑन द हेड, टू हीट द नेल ऑन द हेड, टू हीट द टारगेट, टू कैच समवन नैपिंग, नैप मतलब झपकी लेना, झपकी लेना। टू गेस राइट, टू सेटल द ओल्ड स्कोर। टू हीट द नेल ऑन द हेड का मतलब होता है पक्का अनुमान लगाना, पक्का अनुमान लगाना। ही हीट द नेल ऑन द हेड एंड वट एवर ही सेड केम टू बी ट्रू। तो आंसर हो जाएगा गेस राइट, यानी 24 का आंसर सी होगा। अब आपके सामने 25, अ बेकर्स डजन, अ बेकर्स डजन, अ बेकर्स डजन। 12, चैरिटी, 13 और अलावेंस। अ बेकर्स डजन बहुत पुराना फ्रेज है। पोर्टुगीज के द्वारा बेकरी की शुरुआत की गई थी गोवा में, कर्नाटका के एक खास जगह की बात है। नहीं, वो तो कर्नाटका वाला जो था वो कुर्ग था, ये अलग है। और उस समय बेकर्स जो बेकिंग का काम करते थे और बेकरी पाव रोटी इत्यादि बेचते थे, तो किसी को 1 दर्जन लेना है तो 12 दे देते थे, और फिर कोई मोटी पतली है तो चलिए एक और ले लीजिए। यानी जो 1 दर्जन उनसे खरीदता था उसे वे 12 नहीं 13 दिया करते थे। और तभी से आ गया ए बेकर्स डजन मीन्स 13। आज भी आप देखते होंगे दुकानदार लोग तौलते हैं और थोड़ा सा तराजू उनका बाएं दाएं होता है, चलिए ये और ले लीजिए। तो इस तरह से वो बन गया था। बेकर्स डजन का मीनिंग 13 हुआ करता था। 25 का आंसर सी होगा। ये बेकर्स डजन का अर्थ होता है 13, 12 न समझें। तो इस तरह से हम सेट 3 के क्वेश्चंस 1 से 25 तक को कंप्लीट किए। फिर मिलेंगे कल के क्लास में, और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं 26 to 50 उसे हम लोग पूरा करेंगे। जब 3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा तो फिर से हम सिनोनिम को कंप्लीट करेंगे। यानी सिनोनिम में हमने 3 एक्सरसाइज करके छोड़ा है, उसको 4 से शुरू करेंगे। तो विद दैट इट इज ओवर नाउ। गुड नाइट।